वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड करंट अफेयर्स जो कि आपको वीकली दिए जाएंगे। तो आज ये हमारा है पार्ट नंबर 1 जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो रीसेंट जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे देश में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हर वीक। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास जो द मून ऑफ द सेचुरन। ठीक है ना, जो हमारा सेचुरन प्लैनेट है उसका जो मून है दैट नेम्ड इज टाइटन इज ड्रिफ्टिंग अवे फास्टर दैन बिफोर। वो पहले से ज़्यादा स्पीड के साथ अपने ऑर्बिट से दूर जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जो हमें जानकारी दी है वो हमें नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, एंड इटालियन स्पेस एजेंसी जो कि इटली की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने हमें इसके बारे में जानकारी दी है। एंड दिस डाटा इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द कैसिनी स्पेस क्राफ्ट ऑफ नासा। नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है दैट इज़ कैसिनी। उसने इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से पूरी कलेक्ट की है और उसने हमें बताया कि जो सेचुरन का मून है, ठीक है ना, जैसे हमारी अर्थ का मून है वैसे ही सेचुरन के भी मून है। हर एक प्लेनेट के अपने अपने मून्स होते हैं। ठीक है, दैट मून इज़ ड्रिफ्टिंग अबाउट 4 इंचेस एवरी ईयर। ठीक है, सेचुरन का मून 4 इंच एवरी ईयर जो है वो दूर जा रहा है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, दैट इज़ द टाइटन। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो हमारा प्लेनेट है सेचुरन, उसके टोटल 82 मून्स हैं जिसके आसपास एक रिंग बनी हुई है। ये आपके लिए इमेज है ऑफ द सेचुरन। ठीक है, सेचुरन के आसपास एक रिंग बनी हुई है। ये उसके आसपास एक रिंग बनी हुई है। रिंग में बहुत सारे उसके मून्स हैं और भी बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, उनमें से एक उसका मून है दैट इज़ द टाइटन। और आल्सो जो हमारा अर्थ का मून है, ठीक है ना, जो हमारा अर्थ का मून है वो भी हर साल 1.5 इंच का ड्रिफ्ट ले रहा है। हमारे अर्थ का मून जो है उसका है 1.5 इंचेस का ड्रिफ्ट। हमारी अर्थ का सिर्फ एक ही मून है और जो हमारा प्लेनेट है सेचुरन, ठीक है ना, उसके टोटल 82 मून्स हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। और कौन से स्पेसक्राफ्ट ने हमें ये जानकारी दी है, दैट इज़ द कैसिनी स्पेसक्राफ्ट। और ये नासा एंड इटालियन स्पेस एजेंसी दोनों ने इसके बारे में बताया है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अब इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। अब देखिए, जो भी मून्स होते हैं किसी भी प्लैनेट के, वो मून प्लैनेट पर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ठीक है ना, ये जो मून होगा ये इस प्लैनेट पर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, जिसके कारण के प्लैनेट में एक बल्ग बन जाएगा। ठीक है ना, बल्ग इन द प्लैनेट, बल्ग मतलब कि उसका कुछ पार्ट उभर जाएगा। ठीक है ना, वो बल्ग काफ़ी छोटा होता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है मून के साइज़ पर। और जब वो पार्ट उसका उभर जाता है, ठीक है, दिस बल्ग इन टर्न इंक्रीजेस द एनर्जी एक्सर्टेड बाय द प्लैनेट ऑन इट्स मून, जिसके कारण के उसका जो वो वहाँ पर बल्ग बना था, उसका एक पार्ट उभर गया था प्लैनेट का, उसके कारण जो वो मून पर एनर्जी अप्लाई कर रहा था वो इंक्रीज़ हो जाती है और वो प्लैनेट दूर जाना और वो मून वहाँ से दूर जाना शुरू कर देता है। तो ये तो हो गया इसका साइंटिफिक रीज़न जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मून ऑफ द सेचुरन दैट इज़ द टाइटन इज़ ड्रिफ्टिंग 4 इंचेस एवरी ईयर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट। आगे चलते हैं, सेकेंड वन इज़ द नाउ सेकेंड इज़ अनन्या, that is the disinfectant spray developed by the Defense Institute of Advanced Technology DIAT of the Pune। ठीक है ना, पुणे में ये हमारी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उन्होंने एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे को डेवलप किया है। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे को डेवलप किया है जो कि कोविड-19 के ख़िलाफ़ हमारी मदद कर सके, जिसका नाम क्या रखा गया है, दैट इज़ अनन्या। ये जो स्प्रे है दिस इज़ बेस्ड अपॉन द नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स को यूज़ किया गया है। नैनो पार्टिकल्स मतलब बहुत ही स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स हैं यूज़ किए गए। एंड वाटर बेस्ड स्प्रे, दिस स्प्रे जो है दिस नॉट ओनली स्टॉप
द कोविड-19 फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, ये हमारी बॉडी में कोविड-19 को ये एंटर होने से तो रोक सकती ही है, बट आल्सो किल द वायरस दैट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ दिस स्प्रे। ये स्प्रे वायरस को ख़त्म कर सकती है, बट बॉडी के बाहर, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर किसी भी चीज़ पर कहीं पर भी वो होगा कोविड-19, उसको ये ख़त्म कर सकती है अनन्या स्प्रे। ये स्प्रे जो है वो कैसे काम करती है? दिस स्प्रे अडियर्स टू द फैब्रिक, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स एंड प्लास्टिक्स, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे कोई फैब्रिक है, उसके साथ ये जुड़ जाती है और ये वहाँ पर जुड़ी रहती है, और अगर वहाँ पर कोविड-19 का वायरस आए तो ये उसे ख़त्म कर देती है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये स्प्रे ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। अगर ये स्प्रे हमारे लिए हार्मफुल हो जाए तो हमें इसका यूज़ कर पाना बहुत मुश्किल था, बट द टॉक्सिसिटी ऑफ द स्प्रे इज़ नेग्लिजिबल टू ह्यूमंस, ठीक है, और हम इसे 6 मंथ्स के लिए संभाल कर रख सकते हैं। ये स्प्रे 6 महीनों तक ख़राब नहीं होती। तो ये थी स्प्रे दैट इज़ अनन्या, डेवलप्ड बाय द TIAT ऑफ द पुणे, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड वन। अब आगे चलते हैं थर्ड इज़ द कोविड बीप। ये भी बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट हुआ है। कोविड बीप को डेवलप किया गया है। कोविड बीप है क्या? ये हमारी इंडिया का सबसे पहला, जो इंडिया ने खुद बनाया है, पूरा सिस्टम है, वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब कि वायरलेसली हम कोविड-19 के पेशेंट्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम वहाँ पर ECG मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को देख सकते हैं, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ऐसी सभी चीज़ें कोविड-19 पेशेंट्स की बिना उनको हाथ लगाए, उनके पास जाए बगैर, सब कुछ उनका ये जो है वो मॉनिटर किया जा सकता है इस इक्विपमेंट की हेल्प से। जिसके साथ के क्या होगा कि जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ होता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक सेफ्टी हो जाएगी कि उनको कोविड-19 पेशेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर उन्होंने ये सभी सिंपल वहाँ पर मॉनिटरिंग ही करनी है तो, ठीक है। जिसके कारण के हम जो कोविड-19 के स्प्रेड को रोक सकते हैं, एंड साथ में ही हम हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। जो भी उनको इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं डॉक्टर्स को, नर्सेस को, वो सभी भी सेव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है कोविड बीप। इसकी एक ऐप भी साथ में ही है, ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, और ये एक छोटी सी मशीन है जो कि कोविड-19 के पेशेंट पर रहेगी और वहाँ से उसको मॉनिटर किया जा सकेगा। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। फुल फॉर्म इसकी क्या है? कंटिन्यूस ऑक्सीजनेशन विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड एसिल एसिक पोर्ट, ठीक है। एसिल और एसिक ने भी इसको डेवलप करने में साथ दिया है, इसलिए उन्होंने अपना नाम इसके साथ एंटर करवाया है, ठीक है। मेन काम इन्होंने ही यहाँ पर किया है। एसिल है हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जो एसिक है ये है हमारी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस की जो हमारी कॉरपोरेशन है, ठीक है। एसिक के मेडिकल कॉलेज एंड साथ में IIT हैदराबाद ने मिलकर इसकी डेवलपमेंट की है कोविड बीप की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। दुनिया का पहला जो कि इंटरनेट के साथ कंट्रोल हो रहा है रोबोट बनाया गया है इंडिया में। इंडिया के थाने जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, वहाँ पर एक रोबोट बनाया गया है। ये भी सेम यूज़ है कि हम कोविड-19 के स्प्रेड को रोक सकें, इसलिए उन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल्स में यूज़ करने के लिए इस रोबोट को बनाया है, जो कि पेशेंट्स का वहाँ पर ख्याल रख सकता है, उनको फूड, उनको बीवरेजेस, उनको वाटर, मेडिसिन वगैरह उनको ये जाकर दे सकता है, ठीक है। और अगर उन पेशेंट्स ने कोई भी सामान डिस्पोज़ करना है तो फिर उसके लिए भी इसमें एक अलग से स्पेस बनाई गई है। तो ये है ये रोबोट जो कि इंटरनेट पर कंट्रोल होता है, मतलब आप इसे दूर से बैठकर ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका नेम रखा गया है कोरोबोट, ठीक
ठीक है। इसका नेम क्या रखा गया है, कोरोबोट। डेवलप कहाँ पर हुआ है, थाने में। इट कैन इंडिपेंडेंटली डिस्पेंस फूड, बेवरेजेस, वाटर, मेडिसिन एंड गिव्स गुड एडवाइसेस टू द पेशेंट्स ऑल्सो। एंड फर्स्ट टाइम इसको जो यूज़ किया गया है दैट इज़ द होली क्रॉस हॉस्पिटल इन द कल्याण, ठीक है। इसको होली क्रॉस हॉस्पिटल इन द कल्याण में यूज़ किया गया है। कोरोबोट इसका नाम रखा गया है। दिस रोबोट, इसमें एक और बहुत अच्छी जो है वो इसमें प्रॉपर्टी है। दिस रोबोट कैन प्रोवाइड द डिसइंफेक्टेंट बाथ। इसमें जो है वो नोजल्स बनाई गई हैं जिसमें से कि एक डिसइंफेक्टेंट बाहर आता है और ये अपने आसपास की चीज़ों को डिसइंफेक्ट भी कर सकता है, मतलब वहाँ से वायरस को ख़त्म कर सकता है। एंड आल्सो ये ग्राउंड को भी डिसइंफेक्ट कर सकता है बाय यूवी रेडिएशंस, ठीक है। तो ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके बारे के हम सभी को ही जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये था वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट दैट इज़ द कोरोबोट। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ द जर्मी क्लीन, ए सैनिटाइजिंग चैम्बर डेवलप्ड बाय द DRDO, दैट इज़ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। DRDO जो कि पहले ही इंडिया के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी रिसर्च में उनका हाथ होता है। तो DRDO ने पुलिस की हेल्प के लिए, जो भी हमारे पुलिस के वर्कर्स हैं, ठीक है ना, फ्रंट लाइन पर वो सभी अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए एक उन्होंने सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया है जिसका नाम रखा गया है जर्मी क्लीन। इसका क्या काम है कि ये पुलिस की यूनिफॉर्म्स और जो भी वो सभी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको ये क्या करेगा, सैनिटाइज कर देगा, ठीक है। तो दिस इज़ डेवलप्ड बाय द DRDO टू सैनिटाइज द यूनिफॉर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी एंड द पुलिस पर्सनल। दिस कैन सैनिटाइज 25 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स विद इन 15 मिनट्स, ठीक है ना। 15 मिनट में वो 25 यूनिफॉर्म्स को साफ़ कर सकता है, सैनिटाइज़ कर सकता है। ये एक तरह का रूम है, छोटा सा रूम है, उसके अंदर इन सभी यूनिफॉर्म्स को रख दिया जाता है। बाद में वहाँ पर ड्राई, उसमें क्या होता है कि ड्राई वहाँ पर हीटिंग की जाती है, ड्राई हीटिंग के साथ उन सभी यूनिफॉर्म्स को सैनिटाइज़ किया जाता है। दिस वर्क्स ऑन द ड्राई हीटिंग ऑफ आर्टिकल बाय द कंडक्शन, ठीक है ना, कंडक्ट होती है हीट टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। वहाँ पर होता क्या है, जो भी यहाँ पर वायरसेस होंगे उनमें जो भी प्रोटीन होगा उन सभी की डीनेचुरेशन हो जाती है। डीनेचुरेशन क्या होती है कि जिसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए। अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझे, जैसे कि जब हम एग को उबाल देते हैं तो फिर उसमें कुछ अलग बन जाता है, ठीक है ना, वह हाइट हो जाता है, वो उसमें भी डीनेचुरेशन होती है। जो उसके अंदर का प्रोटीन होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो उसकी डैमेज हो जाती है, जिसके कारण के उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। दिस इज़ नोन एज द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो बाय ड्राई हीटिंग हम वहाँ पर डीनेचुरेशन के सहारे सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनकी यूनिफॉर्म्स में से ख़त्म कर सकते हैं, जिसके साथ कि उनकी यूनिफॉर्म दोबारा से यूज़ की जा सकती है ईज़िली। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज़ द ARCI। ARCI ने एक UV बेस्ड डिसइंफेक्शन की यहाँ पर डेवलपमेंट की है, दैट इज़ UV बेस्ड डिसइंफेक्शन कैबिनेट, ठीक है। अब ये हमारे पास ARCI क्या है, दिस इज़ द एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ये हमारे इंडिया का एक एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स है। ये भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स इस वक्त में, इसके द्वारा भी बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स की जा रही हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि UV रेडिएशन, UVC रेडिएशंस, ठीक है, उनकी एक वेवलेंथ होती है स्पेसिफिक, दैट इज़ 254 वेवलेंथ यहाँ पर यूज़ की गई है, 254 नैनोमीटर, ठीक है। उसको यूज़ किया है टू डिसइंफेक्ट द वायरस। UVC अब्जॉर्ब्ड बाय द RNA। आप सबको इसके बारे में याद रखना है कि जो हमारा कोविड-19 का वायरस है उसके पास RNA होता है, ठीक है, और उसके RNA में क्या होगा, ये UVC रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाएगी एंड उसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पर डैमेज हो जाएगी, जिसके साथ कि उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें स्प्रेड को रोकना है, कि ये जो वायरस है उसकी डिसइंफेक्शन हमारे लिए जितनी ज़्यादा यहाँ पर ईजी हो जाएगी उतना ही हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं।
दिस इज़ अचीव्ड थ्रू द फोटोडाइमराइजेशन प्रोसेस। अब ये फोटोडाइमराइजेशन क्या होती है, अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझेंगे तो इसमें क्या होता है कि आधे मोलिक्यूल्स जो हैं वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पर एक्साइट हो जाते हैं, और वो जो एक्साइट हुए मोलिक्यूल्स दूसरे जो कि अनएक्साइटेड हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं, जिसके साथ के उनकी स्ट्रक्चर वहाँ पर डैमेज हो जाती है। ऐसे हम कोविड-19 के आरएनए की स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं और उसके साथ हम उसको मार सकते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट की गई है ARCI के द्वारा, दैट इज़ एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाय द ARCI अगेन। ARCI ने हमें मटेरियल्स के बारे में ये सभी डेवलपमेंट करते हैं, और एक मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल के बारे में उन्होंने डेवलपमेंट की है। मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल क्या होता है वो हम इसमें अब अंडरस्टैंड करते हैं। एक ऐसा मटेरियल उन्होंने डेवलप किया है जो कि साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करेगा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। ठीक है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको ये रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जब कैंसर को ठीक करने के लिए रेडिएशन थेरेपी की जाती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हेल्थी सेल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या किया जाता है कि मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया जो कि रेडिएशन थेरेपी होती है कैंसर को ठीक करने के लिए, मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया इज़ ए टाइप ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट वेयर द बॉडी इज़ एक्सपोज टू हायर टेम्परेचर्स। बॉडी को हाई टेम्परेचर में एक्सपोज किया जाता है, और इन दिस मेथड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स को एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जिसके साथ उसमें एक हीट प्रोड्यूस होती है, और वो जो हीट होती है वो वहाँ पर कैंसर के सेल्स को ख़त्म करती है। आपको इसको अगर सिंपल भाषा में समझना है तो सिंपल सी बात है कि बॉडी को हायर टेम्परेचर में एक्सपोज किया जाता है, और साथ में वहाँ पर कुछ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो हीट क्या करते हैं, वो हीट वहाँ पर कैंसर के सेल्स को मार देते हैं। उसके साथ ही कुछ हेल्थी सेल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल बनाया है, इन्होंने ऐसा मटेरियल बनाया है जो कि उन हेल्थी सेल्स को ख़त्म होने से रोक सकता है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाय यूजिंग ट्रीटमेंट विद मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल। ये मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल में खासियत क्या है, दिस कैन प्रोवाइड द कंट्रोल्ड हीटिंग। ये वहाँ पर कंट्रोल्ड हीटिंग प्रोवाइड करेंगे, एंड सेल्स जो होंगे वो कूल डाउन हो जाएंगे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही रिमूव की जाए वैसे ही वो सेल्स हमारे कूल डाउन हो जाएंगे। जो हम मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स यूज़ करते थे उसमें वहाँ पर हीट रुक जाती थी, उसी टाइम पर कूल वो नहीं होते थे। ठीक है, मैग्नेटिक कैलोरिक मटेरियल्स क्या होते हैं, आर दोज मटेरियल्स विच गेट्स वार्मर एंड कूलर ऑन द एप्लीकेशन एंड रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने पर जो वहाँ पर हो जाएंगे वार्म, और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के साथ ही वो वहाँ पर कूल हो जाएंगे, बिल्कुल भी उसमें जो हीट है वो रेजिस्ट वहाँ पर नहीं करेगी। इसकी एक एग्जांपल है दैट इज़ द गैडोलिनियम, और इसकी बहुत सारी अलॉयज़ हैं जो कि मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल्स है। ये एक एलिमेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। जैसे ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, या फिर हाइड्रोजन होता है, ऐसे ही ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं, उन्हीं में से एक है ये। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट इज़ द, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए किट बनाई गई है टू डिटेक्ट द कोविड-19 वेरी ईज़िली, जिसका रेट भी बहुत अच्छा है, दैट इज़ ओनली 300 रुपीज़ की है ये किट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 में जो है वो आरएनए होता है, अगर उसकी डिटेक्शन करनी हो तो उसके आरएनए को पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है ना, जो भी हमारा पेशेंट होगा उसके सैंपल में से पहले हमें जो आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और उस आरएनए को कोविड-19 के आरएनए के साथ बाद में मैच कर देखा जाता है, और वहीं से हमें डिटेक्शन होती है कि पेशेंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, आरएनए की एक्सट्रैक्शन को इजी बनाने के लिए एक किट बनाई गई है दैट इज़ लॉन्च्ड बाय SC
TIMST, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? श्री चित्रा टिरुनील इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DST, ठीक है। उन्होंने जो बनाई है किट, उसका नाम क्या रखा गया है? दैट इज़ अगप्पा चित्रा मग्ने, ठीक है। ये इसका नाम रखा गया है। दिस इज़ ऑफ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ओनली, ये है 300। इसमें अब क्या होगा? इसमें भी यूज़ किए गए हैं दिस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स, इसमें यूज़ किए गए हैं। यूज़ टू आइसोलेट RNA को बाहर निकालने के लिए बाय कैप्चरिंग RNA फ्रॉम द सैंपल ऑफ द पेशेंट। ये क्या करेगा? RNA को अपने आप उसमें से बाहर निकालेगा, ठीक है। द किट एनहेंस्ड द डिटेक्शन ऑफ द पॉजिटिव केसेस, इसके साथ पॉजिटिव केसेस की डिटेक्शन करना ईजी हो जाएगा। एज द मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स बाइंड टू द वायरल RNA, वो वायरल RNA के साथ जुड़ जाते हैं। एंड व्हेन एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो है किट, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स पहले RNA के साथ जुड़ जाएंगे और वहाँ से अलग हो जाएंगे। बाद में हम इन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और वो बाद में हमें एक कंसनट्रेटेड RNA का सैंपल बना देंगे, ठीक है। ये काफ़ी जो यहाँ पर अच्छी एक डेवलपमेंट की गई है बाय द SCTIMST, जो कि अंडर द DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है ये। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। लास्ट है हमारी कि हाइड्रोजन, जैसे कि आपने शायद इसके बारे में कहीं सुना हो कि हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है, ठीक है ना। जो कि हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है, ठीक है, जिसकी के हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू भी सबसे हाई होती है, अप्रॉक्सीमेटली 150 किलो जूल पर ग्राम होती है। और ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल सेल्स में यूज़ किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर रॉकेट्स में यूज़ किया जाता है। और इसलिए हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को यहाँ पर ईजी बनाने के लिए एक लो कॉस्ट कैटलिस्ट को डेवलप किया गया है, ठीक है। लो कॉस्ट कैटलिस्ट को यहाँ पर डेवलप किया गया है। डेवलपमेंट ये जो है, ये हमारे लिए डेवलपमेंट की गई है बाय द CENS। ये क्या है? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, ठीक है। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस ने हमारे लिए मोलिब्डेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। मोलिब्डेनियम भी एक एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी आयरन, कॉपर वगैरह होते हैं, ऐसे ही मोलिब्डेनियम भी एक एलिमेंट है। मोलिब्डेनियम डाइऑक्साइड नाम का उन्होंने एक कैटलिस्ट बनाया है, डेवलप किया है, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताया है कि ये वाटर से हाइड्रोजन बनाने में बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। मोलिब्डेनियम डाइऑक्साइड अब जो कि प्लेटिनम को रिप्लेस कर सकता है। इससे पहले प्लेटिनम को यूज़ किया जाता था, ठीक है। प्लेटिनम जैसे कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसलिए प्लेटिनम की जगह पर अब मोलिब्डेनियम डाइऑक्साइड यूज़ किया जा सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। वाटर की अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सकता है बाय यूजिंग द कैटलिस्ट। उसमें से हाइड्रोजन बनाई जाती है। हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा फ्यूल है। इन फ्यूचर हमें ऐसे फ्यूल्स की बहुत ही ज़रूरत है जो कि क्लीन हो और जिनकी के एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी हो, ठीक है। तो ये थे आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जून के फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक करना है।